अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने जिले महबूबनगर का किया दौरा। आबपाशी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के अलावा दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। असम्बली हल्क़जात के तहत हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति जारी, मुतालिका अवामी नुमाइंदों की शिरकत। आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप का हज हाउस में आगाज। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। आज़मीन को तमाम सहूलतें पहुंचाने का चेयरमैन हज कमेटी ने दिया तयख़ून। जुबली हिल्स पब वाक़े के सिलसिले में हुनूस तहक़ीक़ात जारी। कम उम्र लड़के पुलिस तहवील में मफरूर की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला ने पुलिस पर लापरवाही के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। गांजे की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 1,30,000 रुपये मालियती गांजा बरामद। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने ज़िले महबूबनगर का दौरा करते हुए वहाँ पर 55 करोड़ रुपये की लागत से आबपाशी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा 18 करोड़ की लागत से तामीर करदा 288 डबल बेडरूम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बादअज़ां KTR ने BT रोड्स, वेज एंड नॉन वेज मार्केट और मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह भी अमल में लाया। KT रामाराव का महबूबनगर पहुँचने पर वालेहाना खैर मकदम किया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, TRS अराकीन, खानसास काउंसिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर IT KT रामाराव ने महबूबनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि BJP और कांग्रेस कायदीन अपनी सियासी बखा की खातिर TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि TRS हुकूमत ने सिर्फ 8 साल के अरसे में करोड़ों रुपये के फलाही स्कीमात को रूब अमल लाया है और रियासत में मुल्क और बैनुल-अक़वामी कंपनियों का क़याम अमल में लाने के साथ साथ 24 घंटे बरक़ी सरबराही, गैतू बंधु, दलित बंधु और KCR किट के अलावा सरकारी दवाखानों का क़याम भी अमल में लाया गया है। అక్కడ కొంతమంది ఆడబిడ్డలు కలిసినారు. ఎర్రటి ఎండలో 11:30 12 అవుతున్నది. అందరూ పాపం రోడ్డు పక్కన నించొని ఉన్నారు. కావాలని ఆపి ఆగి దిగిపోయి మాట్లాడినాం. అమ్మ మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా అని అడిగిన నేను. ఎండాకాలం కదా మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా అని అడిగిన. అన్న వస్తున్నాయి, రోజు గంట గంటన్నర వస్తున్నాయి. ఇంకా ఏమైనా మంచిగా చేసే ప్రయత్నం చేయండి. కానీ కేసీఆర్ గారి పుణ్యమా అని చెప్పి గతంలో లాగా రోడ్డు మీదకి బిందెలు పట్టుకొని పోయే పరిస్థితి అయితే లేదు, మంచిగానే వస్తున్నాయని చెప్పి చెప్పినారు. ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలను అడుగుతా ఉన్నా నేను. భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 75 సంవత్సరాలు అయింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి, ఈ దేశంలో ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి ఆడబిడ్డల కష్టం గురించి ఆలోచించి ఇంటింటికి నల్లాబెట్టి నీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి 75 ఏళ్లలో ప్రయత్నం చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఒక్కడన్నా ఉన్నాడా? ఒక్క ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడా? ఒక కేసీఆర్ తప్ప. దయచేసి మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ కుటుంబానికి కష్టం కావద్దని చెప్పి ఆలోచించి ఆ ఆడబిడ్డ పెళ్లికి మేనమామనన్న ఇస్తాడో లేదో ఏమన్నా బహుమతి కానీ నేనున్నా అని చెప్పి 1,116 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో, షాదీ ముబారక్ పేరుతో కులం చూడకుండా మతం చూడకుండా పేదింటి ఆడబిడ్డలందరికీ అందిస్తున్నది కేసీఆర్ కాదా? అదే ఆడబిడ్డ కడుపులో ఒక బిడ్డ పడితే గతంలో ఇదివరకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఇదివరకు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు సర్కార్ దవాఖానకు పోవాలంటే భయపడుదురు. ఏం రాసినారు ఆనాడు?
పాటలు పాటలు రాసినారు. నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు, ఆడ పోతే భయం అవుతుంది, డాక్టర్ ఉన్నాడు ఎవరు ఉండరని చెప్పి పాటలు రాసినారు. అదే ఇయ్యాల నేను సర్కారు దవాఖానకు పోతే అక్కడ ప్రసూతి అయితే మా మేనమామ కేసీఆర్ గారు ఒక కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తారు. रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बड्डी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जारिया तालीमी साल से पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ करने की हिदायत दी है, जिसमें दाखिलों का बेहतर रद्द अमल सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5400 ऐसे खानगी स्कूल्स के तलबा हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला हासिल कर लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली यादैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस रुकन असम्बली 20 सुमन ने मंचिलियाल ज़िले में शहरी और दही तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पल्ले प्रगति पट्टन प्रगति प्रोग्राम के तहत रियासत के शहरों के साथ साथ देहात की साफ़ सफाई की हिदायत दी है। इसके अलावा हर देहात में बुनियादी सहूलतें फराहम करने, नर्सरी का क़याम और डंपयार्ड का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रोग्राम मुल्क की किसी भी रियासत में रूब अमल नहीं लाया गया। रियासत की आज़मीन हज के लिए हफ्ते से टीका अंदाजी का आगाज़ हुआ और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हैदराबाद के अलावा अजला में भी आज़मीन के लिए टीका अंदाजी के इंतज़ाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 20 जून से आज़मीन की रवानगी का आगाज़ होगा और इस बार इंटरनेशनल टर्मिनल से आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि आज़मीन को मुमकिन सहूलतों की फरहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद है, जबकि आज़मीन की सहूलत के लिए वॉलंटियर्स का भी इंतज़ाम किया गया है। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि 17 या 18 जून से अजला से आज़मीन की हज हाउस आमद का आगाज़ होगा, जबकि हैदराबाद से 3600 आज़मीन की रवानगी होगी। सब आप ही अस्सलामुअलैकुम। आज हज कमेटी में बहुत से हज या हजरात आए हैं क्योंकि आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। यहाँ हैदराबाद के लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों में भी इसका एहतमाम किया गया है। जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस हो या सहूलत जहाँ पर भी हो वहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे वैक्सीन देने से हाजियों को मतलब आगे के किस्म की सेहत का मसला पैदा ना हो, इसके लिए प्री वैक्सीन दिया जाता है। और हाजियाँ हमारे पास इंशाल्लाह 20 तारीख से जा रहे हैं। 20 तारीख के दिन और एक रात में फ़्लाइट है और एक सुबह फ़्लाइट है। उसके बाद से रोज़ाना एक फ़्लाइट है। तकरीबन 10 फ़्लाइट जो है 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मरतबा GMR वालों से बात की गई क्योंकि हमेशा हज टर्मिनल अलग हुआ करता था। अब के इंटरनेशनल टर्मिनल से भिजाया जा रहा है, पर उनके लिए अलग स्पेस रखा गया। उसके लिए आज के इंतजाम के लिए और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के लिए हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे MLA साहब, मुकामी MLA जाफ़र हुसैन साहब, हमारे MLC फारूक साहब और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और शफीउल्लाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी है और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा यही हुकूमत का मकसद है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। हमेशा यही CM साहब भी कहते हैं। और तेलंगाना बनने के बाद कई हमारे डेलीगेशन आते हैं दिल्ली से,
तो हमेशा ये बात की तारीफ़ की है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में होते हैं। हमारी स्टेट के अलावा इस मरतबा आंध्रा के भी लोग यहाँ से जाते हैं, पहले भी लास्ट ईयर भी गए थे। एम्बार्केशन पॉइंट हमारे पास यही है, एयरपोर्ट है हमारा शमशाबाद एयरपोर्ट, तो उनके लिए भी यहाँ से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए हुकूमत हमेशा CM साहब जिस से तेलंगाना अलहदा हुआ है, ये बात कहते हैं कि हाजी खुदा के मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, उनके लिए जो भी इंतजाम हो, तो हमारे मेम्बरान भी इस मरतबा हज कमेटी के वो भी बाज़ाब्ता जब फ़्लाइट जाएंगे या उससे पहले वॉलंटियर्स भी रहते हैं और अच्छे से हाजियों की तकलीफ़ जो भी कुछ हो, जो तरीके से ख़ास तौर से कल जो अभी शफीउल्लाह साहब ने कहा कि ऑनलाइन वीज़ा ई पास है ई वीज़ा, तो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है, वो आप अपने अपने फ़ोन पर भी ले सकते हैं। अगर किसी को दुश्वारी हो तो हज कमेटी आ सकते हैं, वो आकर अपना जो है वीज़ा यहाँ से उन लोगों फ़ोन के ज़रिए उनका वीज़ा लगवा कर भिजा सकते हैं, फ़ोन पे लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम हज कमेटी के मेम्बरान का और जो हाजी हजरात की ख़ास तौर से आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, उनको यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमको एक मौका दिया है खिदमत करने का। उन हाजियों की जो लोग आते हैं हमारे पास, तो बहुत लोगों को आरज़ू होती है कि हाजी हजरात की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने कमेटी अभी बनी है, सलीम साहब चेयरमैन साहब उनके मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह अच्छे से इंतजाम करेंगे, यही कहते हैं। थैंक यू। मीडिया हज हाउस के अंदर जो इस साल 2022 को जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी अल्लाह ताला ने बुलावा लेकर आया है, उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। जैसा आपको तफसीली रिपोर्ट चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब बताए हैं और शफीउल्लाह साहब बताए हैं कि अब की मर्तबा यहाँ से हाजी जो जाने वाले हैं उनके लिए ई वीज़ा का इंतज़ाम किया गया। ये ई वीज़ा चूँकि आजकल हर चीज़ पलट के मोबाइल से ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए आ जा रही है, वो सहूलत दी गई है, मगर कुछ लोग को कैसे निकालना मालूम नहीं रहता। उसके लिए यहाँ पर हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में इंतज़ाम किया जाएगा, उनको भी सपोर्ट करके जैसे भी वीज़ा निकालना जाएगा। और जहाँ तक के यहाँ से हाजी रवाना होने का है, वो 20 जून से लेकर 30 जून तक कंटिन्यूस फ़्लाइट जा रहे हैं। 1800 चिल्लर हाजी तेलंगाना के, बाकी आंध्रा और कुछ तमिलनाडु के होते, करीब 3000 हाजी यहाँ से सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं। तो अल्लाह का करम है। और वापसी में 28 जुलाई से रिटर्न है, जो मदीना मुनव्वरा से वो हाजियाँ रिटर्न होंगे। इसका तमाम इंतज़ाम किया गया है। अब के इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे बसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अकामडेशन के लिए भी जो भी बेहतर से बेहतर सहूलत होती वो दी जाएगी, और तमाम हाजियों के लिए जितना भी सहूलत दे सकते हैं उसकी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबली हिल्स पब वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 जुनाइल को तहवील में लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन की तरफ से जारी इत्तला के मुताबिक 5 मुलजिमीन की शिनाख्त हुई है, जिनमें से 3 जुनाइल थे। इस मामले के मुलजिम नंबर 2 सादुद्दीन को 3 जून को ही गिरफ्तार किया गया था और हफ्ते को मज़ीद 3 जुनाइल को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 4 मुलजिमीन बशमूल 3 जुनाइल को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीसीपी की प्रेस नोट के मुताबिक माबकी मफरूर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम मुलजिमीन के खिलाफ इस्मत रेज़ी का मुकदमा दफ़ा 376D के तहत दर्ज किया गया है, जबकि पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। ताजुब ख़ैज़ अमर ये भी है कि ताहाल उस पब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जहां पर कम उम्र लड़कों को दाखिला दिया गया। నెల 31వ తారీఖు నైట్ ఈ విక్టిమ్ పాప ఒక ఫాదర్ మా దగ్గరికి వచ్చి 28వ తారీఖు డే టైంలో ఒక పార్టీ జరిగింది, దానికి మా పాప కూడా పోయింది. వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత తను షాక్లో ఉంది, ఏం మాట్లాడలేకపోతుంది. 2 రోజు మేము కూడా తనని కంఫర్టబుల్గా ఉంచినాము, మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. కానీ అక్కడ మా పాప మీద సమ్ మోలస్టేషన్ జరిగి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నాకు అనిపిస్తుందని ఫాదరు మాకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు మేరకి జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో
సెక్షన్ 354 ఐపీసీ మరియు 9 and 10 ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే పాప మైనర్ పాప. కేసు రిజిస్టర్ చేసిన వెంటనే ఆ దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేసినాము. మాకు ఉన్న స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ మేరకి నెక్స్ట్ డే ఆ పాపని కౌన్సిలింగ్ చేసి లేడీ ఆఫీసర్స్తో భరోసా సెంటర్కి పంపించి మహిళ పాపకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి పాప దగ్గర ఏం జరిగిందని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు వరకు వారి పేరెంట్స్కి కానీ వారు సంబంధించిన బ్రదర్కి కానీ పాప ఏమి రివీల్ చేయలేదు. ఈ భరోసా సెంటర్కి నెక్స్ట్ డే నైట్ లేట్ ఈవినింగ్లో ఆ పాప ఏం సంఘటన జరిగిందని వివరించడం జరిగింది. దాని మేరకి భరోసా ఆఫీసర్స్ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేసి మాకు పంపడం జరిగింది. ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చిన వెంటనే మేము అంత ముందుకు రిజిస్టర్ చేసిన 354 ఐపీసీ సెక్షన్ని 376 క్యాపిటల్ డి ఐపీసీ సెక్షన్గా ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. అలాగే పోక్సో యాక్ట్ కూడా సెక్షన్ 5 and 6 ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. చిన్న బ్రూజెస్ ఉండే, సో దానిలో కూడా 323 ఐపీసీ యాడ్ చేయడం జరిగింది. అప్పటికి సంఘటన జరిగి 4 రోజులు గడిచిపోయినాయి. పాపకి ఈ ఒక్క యాక్ట్ చేసినది ఎవరెవరు, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి, వాళ్ళు ఎక్కడ వారన్నది పాప చెప్పలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆ దుర్మార్గులు నిందితులు ఆ పాపని నేమ్స్ ఏమి రివీల్ చేయకుండా ఆ పార్టీ జరిగే ప్లేస్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఈ యాక్ట్కి పాల్పడడం జరిగింది. ఆ పాప ఒకటే ఒక పేరు మాత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ మా పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఈ సీరియస్నెస్ని గుర్తించి అన్ని టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్, సిసిఎస్లో ఉన్న టెక్నాలజీ వింగ్, మా జోన్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరితో డిఫరెంట్ బృందాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఒక కొడుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆయన జువెనైల్ కాబట్టి మేము బయటికి పెట్టలేకపోతున్నాము. బట్ దాని మీద మాకు సమాచారాలు వచ్చినాయి. ఒకసారి వారిని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ప్రముఖ ఉన్నత వ్యక్తి ఒక కొడుకు ఉన్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది, కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. రెండవది ఎమ్మెల్యే గారు కొడుకు గురించి అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు వరకు విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్లు కానీ, రెండవది ఆ సీసీ ఫుటేజెస్లో అనాలిసిస్లు కానీ, ఈ పట్టుకున్న నిందితుడు ఒక కన్ఫెషన్లు కానీ, అదర్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్లు కానీ అనలైజ్ చేస్తే మాకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనకు ఎగెయిన్స్ట్గా, ఆ ఎమ్మెల్యేస్కి ఎగెయిన్స్ట్గా బుక్ చేయడానికి సమాచారం లేదు. కానీ ఇంకా ముందుకు కూడా మిగతా ఎవిడెన్సెస్ని కలెక్ట్ చేసి మిగతా విక్టిమ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని కూడా కొద్దిగా ఇంకా మేల్కొన్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇప్పుడు ఐదుగురు అని చెప్పింది పాప. ఇంకా ముందుకు వేరే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉందని చెప్తే ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా, ఎమ్మెల్యే స్థాయి అని కాదు, ఆఫీసర్ అని కాదు, ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పట్టుకొస్తాము. డెఫినెట్లీ వాళ్ళని రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చేస్తాము. అదర్ పర్సన్ పేరు మాత్రం జువెనైల్ కాబట్టి అది మేము చెప్పలేము. బట్ ఎవిడెన్సెస్ అయితే మనకు ఉంది. సార్ ఇంకోటి అమ్మాయికి ఏం చెప్పింది? పార్టీ జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక తెలిసిన ఫ్రెండ్ ద్వారా ఆ పాపాన్ని అక్కడ పంపడం జరిగింది. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जोबली हिल्स पब मामले में पुलिस की कोताही के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने बताया, पुलिस में जिस तरह शिकायत दर्ज करवाई गई है उसी के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस बग़ैर किसी दबाव के काम करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी खाती को नहीं बख्शती। साहब कोई भी कंप्लेन कैसा रहता है, कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लिया जाता। कंप्लेन लेने के बाद जैसा पहले कंप्लेन आया उसके बाद उसी तरह एक्शन लिया, सेकंड कंप्लेन के बाद उसी तरह एक्शन लिया जा रहा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो रही। और तेलंगाना की पुलिस बगैर किसी प्रेशर के काम करने वाली है तो तेलंगाना पुलिस है। जो भी जिसके अंदर जो भी
खाती करार जाते हैं। पुलिस कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है, पुलिस नहीं, क्योंकि उसमें माइनर बच्चे होने की वजह से एक आध दिन आगे पीछे हुआ, और हमारी पुलिस बराबर स्ट्रिक्टली काम करने वाली पुलिस तेलंगाना पुलिस है। एडवांस ज़माना आ चुका है, कोई गलतियाँ हो रही तो उसका बहुत दुख है, और पुलिस ज़रूर कंट्रोल। हैदराबाद में पुलिस ने क्लब, मस्ती, रेस्टोरेंट, बार और पब पर धावा किया है। बताया जा रहा है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ये पब चलाया जा रहा था। ये पब के PHB मांजरा मैजिस्ट्रिक के पास चलाया जा रहा था। SOT माधोपुर की तरफ से पब पर धावा किया गया। इस धावे के दौरान 9 अफराद बशमुल पब मैनेजर प्रवीण कुमार, DJ ऑपरेटर धनराज को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को राग़िब करने के लिए खातून डांसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये भी बताया गया है कि पब का ओनर शिवा प्रसाद रेड्डी, एक मैनेजर विष्णु कृष्णा प्रदीप मफरूर हैं, जबकि गिरफ्तार की गई डांसर्स की शिनाख्त प्रवीण, प्रिया, ममता, प्रियंका, राजा लक्ष्मी, रमा रेड्डी, राजयमनी, हिना और हर्षिता की हैसियत से की गई है। बाबू कुछ अंदर हो, सुने कुछ अंदर हो, कुछ नहीं बाबू नड़ो नड़ो। बाबू नड़ो नड़ो, कुछ बैठो, कुछ बैठो, कुछ नड़ो। नड़ो नड़ो कुछ ना करो। नड़ो What's the problem? Why are you? Stop it! Taking videos. बाबू नड़ो नड़ो। रियासत भर में मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम जारी हैं। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके में रुकन असम्बली महेश्वरम और रियासती वज़ीर P सबिता इंदिरा रेड्डी, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर G प्रवीण कुमार के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 16, 17, 19 और 20 में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुकामी काउंसलर्स के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించారు. ఎంతసేపు విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి అవకాశవాద రాజకీయాలు చేయాలనే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు. సబితమ్మ ఇక్కడ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేగా సబితమ్మ ఏదైతే గెలిపించుకున్నారో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు సబితమ్మ మీద ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. నేనేం మాట ఇచ్చానో మాట కట్టుబడి పనిచేస్తున్న నమ్మకం, విశ్వాసం ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల మీద ప్రజలకు ఉంది. ఖచ్చితంగా ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకునే దిశగానే నేను పనిచేస్తాను, టీఆర్ఎస్ పార్టీ పనిచేస్తాను. ఈరోజు ఒక పెన్షన్ ఇవ్వాలన్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వాలి, ఒక ఏదైనా లోన్ ఇవ్వాలన్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వాలి, ఏది చేయాలన్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వాలి. ఈరోజు షాదీ ముబారక్ లాంటి కార్యక్రమం, దళిత బంధు లాంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు షాదీ ముబారక్ అనేది తీసుకొని కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా ఒక జల్పల్లి ఏరియాలోనే, ఒక జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలోనే నేను ఈ 3 సంవత్సరాలలో 5,000 మందికి షాదీ हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीज़न में हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति का आगाज़ हुआ, जहां इस प्रोग्राम के दूसरे दिन इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा BK पुरम, शमा कॉलोनी और आदिल शाह कॉलोनी के अलावा दीगर इलाके जात का पैदल दौरा किया और कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के ओहदेदार भी मौजूद
मौजूद थे। मजलिस कायदीन ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इसके अलावा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके SAR गार्डन के करीब जारी सीवरेज पाइपलाइन के कामों का भी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुआयना किया। तुकाराम गेट पुलिस ने गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में एक 23 साला शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 5 किलो गांजा जुमला मालियती 1,30,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 23 साला जी कार्तिक साकिन वड्डर बस्ती को हिरासत में लिया गया। एडिशनल DCP नॉर्थ जोन जी वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताईं। ग्यारह बजे एक आदमी सस्पिशियस कंडीशन में तुकाराम गेट PS जुडिक्शन में फिर रहा था। उसका ने चेक करे तो उसका ने 2 गंजाई पैकेट्स मिला था। वो 2 गंजाई पैकेट्स के मुताबिक उसका घर को जाके चेक करे तो 5 केजी का गंजाई मिला था। उन्हें कहाँ से आया है गंजाई बोले तो वो एक ट्रेन से एक आदमी गिरा दिए तो मैं लेके उसको छोटा छोटा पैकेट्स करके बेच रहा हूँ। एक पैकेट को 300 रुपीज़ के 10 ग्राम्स पैकेट को बेच रहा हूँ उनको बोला। वो टीम कुटने में ACP गोपालपुरम का पूरा कांस्टेबल वासिम एंड मोहन, लक्ष्मण, हरी, किशोर ये लोग होशियारी से उनको चेक करके ये पूरा टीम वो लोगों से पकड़े गया। केस भी तुकाराम गेट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा, सुपरवाइजिंग गोपालपुरम ACP कर रहा। ये लोगों का कहाँ से आया, वो कौन डाला, उसके तरफ से भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे। वो आदमी को भी पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वर्ताप अमाउंट कितना रहेगा इसका? इसका वर्ताप मूवमेंट नियरली 1.3 लाख तक वर्थ रहता है ये पूरा। 10 ग्राम 500 हज़ार ऐसा चल रहा है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने भवानीनगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर हथियार की मुंतकिली और फ़रोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद के कब्ज़े से तलवार, खंजर, निकल पंच, बटन नाइफ के अलावा 2 सेल फोन्स भी जब्त किए गए। मज़ीद कार्रवाई के गर्ज से भवानीनगर पुलिस ने मुलज़िमीन को हिरासत में लिया, जबकि इसके बाद मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है।
हैदराबाद के जुबली हिल्स पब वाक़े के सिलसिले में पवन कल्याण की पार्टी तेलंगाना जनसेना की तरफ से हफ्ते को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुन मुलज़्ज़मीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। बादअज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस की तरफ से हैदराबाद में डीजीपी दफ्तर के पास जुबली हिल्स पब वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन मुलज़्ज़मीन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने जिले महबूबनगर का किया दौरा। आबपाशी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के अलावा दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। असम्बली हल्क़जात के तहत हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति जारी। मुतालिका अवामी नुमाइंदों की शिरकत। आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप का हज हाउस में आगाज। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। आज़मीन को तमाम सहूलतें पहुँचाने का चेयरमैन हज कमेटी ने दिया तयख़ून। जुबली हिल्स पब वाक़े के सिलसिले में हुनूस तहक़ीक़ात जारी। कम उम्र लड़के पुलिस तहवील में मफरूर की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला ने पुलिस पर लापरवाही के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। गांजे की मुंतकली और खरीद व फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 1,30,000 रुपये मालियती गांजा बरामद। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।